जय माता दी दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम फिर से काफ़ी दिनों बाद एक छोटी-सी कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको मेरी कहानी पसंद आएगी और आप सभी लोग हमेशा की तरह मुझे सपोर्ट करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम कहानी की तरफ चलते हैं। मार्कंडेय ऋषि जी। आज हम हमारी कथा जो है मार्कंडेय ऋषि जी के ऊपर है। तो एक प्राचीन समय की बात है कि भगवान शिव के मृकुंड नाम के एक बहुत बड़े ही भक्त थे। वो हर समय भगवान शिव की पूजा आराधना में लगे रहते थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से वो अंदर ही अंदर दुखी थे। उन्हें संतान प्राप्ति हेतु भगवान शिव की बहुत आराधना करी और बहुत पूजा पाठ और तप किया। उनकी भक्ति पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हमारे कोई संतान नहीं है, हमें संतान दे दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा, तुम्हें संतान सुख तो लिखा ही नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारी तपस्या और पूजा भक्ति से मैं प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान देता हूँ, लेकिन वो मात्र 16 वर्ष ही जीवित रहेगा। अब मुकुंद जी के यहाँ पुत्र प्राप्त, उनको उनकी पत्नी को पुत्र हुआ और उन्होंने उसका नाम मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र मार्कंडेय को ऋषि के आश्रम में शिक्षा हेतु भेज दिया। और जब 15 वर्ष बाद शिक्षा प्राप्त करके वो अपने माता पिता के पास वापस आया तो देखा कि उसके माता पिता बहुत दुखी हैं और बहुत उदास रहते हैं। तब मार्कंडेय ने अपने पिताजी से पूछा कि क्या कारण है, आप लोग इतना दुखी क्यों रहते हैं, इतना उदास क्यों रहते हैं। तब पिताजी ने उस अपने पुत्र को सब सारी बात बता दी। तब मार्कंडेय जी ने कहा कि आप लोग पिताजी, आप परेशान मत होइए, हमें कुछ नहीं होगा। वो उसी क्षण भगवान शिव की तपस्या के लिए निकल गए। उन्होंने 1 वर्ष बहुत कठिन तपस्या करी। जब वो 16 वर्ष के पूरे कठिन तपस्या करी और जब वो तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का लिखा और उसी महामृत्युंजय मंत्र को का जाप करते रहे। जब वो 16 वर्ष के हुए तो यमराज जी उनको लेने आए और जब यमराज लेने आए तो मार्कंडेय जी जो है भगवान के शिवलिंग में वो लिपट गए और उसी क्षण भगवान शिव त्रिशूल लेकर प्रकट हुए और उन्होंने यमराज से कहा कि आप इसे नहीं ले जा सकते, ये हमारी शरण में है और मैं इसे जीवन दान देता हूँ। यमराज जो है भगवान शिव को प्रणाम करके वहां से चले गए। भगवान शिव ने पुत्र मार्कंडेय से कहा कि तुमने जो महामृत्युंजय मंत्र की जो तुमने लिखा है, जिसकी तुमने पूजा करी, तब में इतना उसका जप किया है, तो ये हमें अत्यंत प्रिय है और जो भी इसका जाप करेगा, पूजा करेगा, वो हमारा बहुत प्रिय होगा और इस मंत्र का जाप करने वाला को कभी मृत्यु भय नहीं होगा। और वही मार्कंडेय भगवान शिव के द्वारा जीवन प्राप्त का वरदान मिलने के बाद वो मार्कंडेय ऋषि के नाम से वो विख्यात हुए। तो ये छोटी सी कथा थी मार्कंडेय ऋषि की। आप सभी को कैसी लगी प्लीज कमेंट करिएगा। कथाएं सब जो हम कहते हैं आप सभी को पता है, लेकिन इसी बहाने चलिए हम भी भगवान का नाम लेते हैं और उनके लिए मेरे मुंह से 4 शब्द निकलते हैं। और आज के समय में सभी को सबके बारे में, ऋषि मुनियों भगवान के बारे में सभी को पता होता है, लेकिन इसी बहाने से हम ईश्वर की शरण रहते हैं और उस पर मेरा अध्ययन होता है। तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। जय श्री राम।